नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल पेज में ऐड करने के मल्टीपल तरीके क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके रूल्स क्या हैं डिफाइन करने के वेरिएबल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो cs_2.js फाइल हमने बनाया ऑलरेडी और इसमें कुछ नोट्स रखा है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में ऐड करने के कितने मेथड्स होते हैं, जैसे इनलाइन स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं और इंटरनल स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल फाइल बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं। इनलाइन हमको जावास्क्रिप्ट ऐड करना है इसमें, तो ये एक बटन लेते हैं। बटन के यहाँ पे एक टेक्स्ट डालते हैं क्लिक में, ठीक है। और यहाँ पे एक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, ऑन क्लिक होता है और एक अलर्ट लगाते हैं यहाँ पे अलर्ट में मैसेज डालेंगे। मैसेज में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हाय, हाउ आर यू, ये हमने मैसेज डाला है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और अपने यहाँ पे जो गो लाइव दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, जहाँ पे ये सर्वर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है ब्राउज़र उस पर ओपन होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग टैग में जो आपका टैग है वो दिख रहा है, साथ में ये बटन भी दिख रही है। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो मैसेज डाला था हाय हाउ आर यू, तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो जावास्क्रिप्ट ऐड किया था अपने एचटीएमएल में इनलाइन, वो हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे पास एचटीएमएल है, उसके बॉडी में आप यहाँ पे भी आप लगा सकते हो हेडिंग में। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट टैग लेना है, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं console.log। तो इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट कराते हैं। अब इसको सेव करते हैं, हम चलते हैं ब्राउज़र पे। इसको आप सेव करोगे और ब्राउज़र पे देखोगे तो इसको कैसे कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक जो आपका हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो रहा है और ये CS_2 में हमने एक मैसेज ऑलरेडी डाला था तो वो प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इंटरनल जो स्क्रिप्ट के थ्रू हमने जावास्क्रिप्ट ऐड किया वो भी हम ऐड कर चुके हैं, दूसरा मेथड से जैसे ऐड करते हैं वो तरीका हो चुका है। और इसके साथ आपका तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा आपको हमने ऑलरेडी बताया था, जैसे कि आपने कोई जेएस की फाइल बनाई, आप .js लगा के कुछ भी फाइल का नाम है तो आप उसको बनाते हैं और इसको स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे ऐड करते हैं, उसका फाइल पाथ देते हैं, तो उसके थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमने पहले बता दिया। साथ में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल फाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल फाइल्स ऐड करके भी हम जो है जावास्क्रिप्ट में जो है एचटीएमएल में अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये मल्टीपल फाइल है, इसको हमने अनकमेंट किया, कुछ फाइल्स का ये जो हमने स्क्रिप्ट लगाया था कमेंट किया था, और इसको सेव करते हैं। अब ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्राउज़र पे आप देखोगे तो अभी हम कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल में आप देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स फाइल, ये जो कि index.js से आ रहा है। नमस्ते दुनिया हमने जो CS_1 में जो पहले का मैसेज डाला था प्रीवियस क्लास में वो दिख रहा है। हाय जो है आपका जो है CS_2 में जो आपका दिख रहा है फाइल है उसमें दिख रहा है ऑलरेडी। और ये हेलो वर्ड जो हमने अभी आपको स्क्रिप्ट टैब में index.html में डाला है, ये सारा कुछ प्रिंट हो रहा है। तो मतलब कि हमने मल्टीपल फाइल का भी सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है कि जैसे वेरिएबल्स आपका एक कंटेनर होता है, बेसिकली कंटेनर होता है। उसका क्या मतलब है कि उसमें आपको, जैसे हम कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है उस वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन हमने बताया, वेरिएबल्स आर कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू, व्हेन वेरिएबल डिक्लेयर मेमोरी इज रिजर्व फॉर दैट वेरिएबल, उसमें वेरिएबल्स के लिए वो मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाता है, ठीक है। और इसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होते हैं कुछ, जैसे वेर होता है, लेट होता है और कॉन्स्ट होता है। इसका सिंटेक्स ये है, जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे लेट वेर कॉन्स्ट कोई कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। आपको आगे बताएंगे लेट वेर कॉन्स्ट कहाँ पे किस केस में यूज़ करना है। और उसके साथ आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम डालेंगे और उसकी वैल्यू जो आप असाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वेरिएबल का सिंटेक्स होता है ये।
अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं। और इसके साथ वेरिएबल जो आप डिफाइन करते हो उसके कुछ स्टैंडर्ड है कि आपको उसी फॉर्मेट में आपको वेरिएबल को डिफाइन करना है। तो जैसे रूल्स फॉर नेमिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जैसे मस्ट बिगिन विथ लेटर डॉलर साइन और अंडरस्कोर। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम वेरिएबल्स, जैसे वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास, हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नेम लेते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी कुछ भी आप रैंडम टैग्स लेते हो स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आपका यहाँ पे ये वैलिड है, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि जैसे हमारे पास, हम यहाँ पे अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं इसके अंदर, जैसे अंडर स्कोर लगा सकते हैं, ये भी आपका वैलिड है। उसके साथ आप डॉलर साइन भी लगा सकते हो, तो ये आपका वैलिड है, ठीक है। ए बी सी कर दो, और सी डी ए, आप कुछ भी रख सकते हो, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपका वैलिड है। बट अगर आप सपोज करो, और आपको जब भी वेरिएबल को स्टोर, मतलब सॉरी, जब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसमें आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना। सेकंड केस ये है कि जैसे आपने सपोज करो लेट 2 = 20 किया, तो ये आपका इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड है। ये आपका वेरिएबल जो आप डिफाइन करोगे तो ये इनवैलिड रहेगा। और स्पेस नहीं रख सकते हो। स्पेस मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल्स लिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम, अब ये फर्स्ट नेम हमने लिया है, तो ये क्या होता है कि अगर हम इसके बीच में हम स्पेस देंगे तो ये भी आपका इनवैलिड होगा, ठीक है। ये आपका जावास्क्रिप्ट में एरर थ्रो करेगा, आप कंसोल भी कराओगे तब भी एरर देता है, आप इनवैलिड होगा, ठीक है, इनवैलिड। इसको कमेंट करते हैं। उसके साथ क्या है कि आप रिजर्व कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट में पहले से रिजर्व है, उसको आप जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करते समय वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते हो। जैसे हमने लेट फंक्शन ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है, और यहाँ पे हमने कुछ टैग से कुछ भी ऐसे ही रैंडम ले रहे हैं, हमने ऐसा किया, तो ये आपका इनवैलिड होगा, ठीक है। ये भी इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड फंक्शन आपका ऑलरेडी है जावास्क्रिप्ट में। और उसके साथ आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स क्या है कि जैसे हमने सपोज करो कि फर्स्ट नेम लिया यहाँ पे, और ये फर्स्ट नेम लिया, साथ में एक फर्स्ट नेम और लिया, उसमें क्या हुआ कि बस इसमें हमने एफ को कैपिटल में कर दिया, बाकी चीज़ें मान लो हमने यहाँ पे कुछ भी मैसेज ऐसे, ठीक है, यहाँ पे टैक्स हमने स्ट्रिंग में लिया, तो ये क्या हुआ कि दोनों केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये कि इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। आप इसको अगर कंसोल भी कराना चाहते हो, कंसोल डॉट लॉग करो, और इसको फर्स्ट नेम को, इसको एक बार प्रिंट कराते हैं, और साथ में इसको भी प्रिंट कराते हैं। एक सेकेंड, ये हुआ, सॉरी, इसको हम करते हैं ये, तो इसको भी हम प्रिंट कराते हैं फर्स्ट नेम को। तो आप देखोगे कि दोनों की जो वैल्यू है, दोनों में अंतर रहेगा। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्राउज़र पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो फर्स्ट नेम में ये इसकी वैल्यू जो है वो अलग आ रही है, और उसके साथ आपका आपका ये जो है यहाँ पे फर्स्ट नेम में इसकी वैल्यू अलग आ रही है, और इसके साथ आपका एक फर्स्ट नेम में जो आपका KGS है, ये इसमें अलग आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्या हुआ कि दोनों केस सेंसिटिव होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। साथ में आपको क्या है कि इसको कमेंट करते हैं, आप जैसे इसमें कंटेन कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स का जो नेम होता है उसमें लेटर होता है, नंबर भी रख सकते हैं, और अंडरस्कोर रख सकते हैं, और डॉलर साइन रख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ पे ये बताया है कि स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहो तो जैसे फर्स्ट नेम है, वायर लेते हैं, वायर कीवर्ड लेते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नेम लेते हैं। फर्स्ट नेम में हम ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये वैलिड है। बट अगर आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो वो इनवैलिड रहेगा, ठीक है। अभी अभी ये हो गया, ये आपके रूल्स है डिफाइन करने का। और आपके लिए कुछ होमवर्क है, जैसे आपको क्या करना है कि इंटरनल स्क्रिप्ट के थ्रू आपको अपना नेम कंसोल में प्रिंट करना है, और उसके साथ आपको कमेंट्स में डालना है कि जैसे आपको 5 वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स का जो है आपको यहाँ पे कमेंट्स में मेंशन करना है। साथ में आप प्रैक्टिस करोगे एक्सटर्नल फाइल का जो है आप सिंपल HTML पेज में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा, हम
जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल पेज में कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं, उसके साथ वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके नेम जो होते हैं डिक्लेयर करने के वेरिएबल्स के, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।